14 नवंबर 2019 रात के 2:37 कराची, पाकिस्तान। क्लिफ्टन का वो इलाका जहां रात भी दबे पांव चलती है। शहर सो रहा था, लेकिन एक इमारत की 5वीं मंजिल पर एक कमरे में रोशनी जल रही थी। वो रोशनी किसी आम इंसान की नहीं थी। वो रोशनी उस आदमी की थी जिसे दुनिया के सबसे ताकतवर देश 3 दशकों से ढूंढ रहे थे, जिसके सिर पर अमेरिका ने $25 लाख का इनाम रखा था, जिसका नाम लेने से मुंबई की गलियां आज भी कांप जाती हैं। दाऊद इब्राहिम, भारत का सबसे बड़ा दुश्मन, पाकिस्तान का सबसे कीमती राज। उस रात उस कमरे में जो हुआ वो दुनिया के किसी अखबार में नहीं छपा, किसी न्यूज चैनल ने नहीं दिखाया, क्योंकि जो लोग उस सच को जानते थे वे या तो चुप रहना जानते थे या चुप करा दिए गए थे। ये कहानी उन्हीं अंधेरे गलियारों की है। ये कहानी रॉ के उस ऑपरेशन की है जो कभी शुरू नहीं हुआ और फिर भी पूरा हो गया। 1993 मुंबई, 12 मार्च, दोपहर के 1:30। जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नीचे पहला धमाका हुआ तो भारत की जमीन हिल गई। उस दिन 13 बम फटे, 257 लोग मारे गए और उस पूरे नरसंहार का मास्टरमाइंड एक दिन पहले ही देश छोड़ चुका था। दाऊद इब्राहिम, मुंबई का वो लड़का जो कभी डोंगरी की गलियों में पला था, अब दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी बन चुका था। उसके जाने के बाद भारत सरकार ने उसे वापस लाने की हर कोशिश की। इंटरपोल नोटिस जारी हुए, कूटनीतिक दबाव बना, लेकिन पाकिस्तान हर बार एक ही जवाब देता रहा, दाऊद इब्राहिम हमारे देश में नहीं। ये झूठ इतनी बार बोला गया कि दुनिया के कुछ लोगों ने इसे सच मान लिया, लेकिन रॉ ने नहीं माना। 2001 नई दिल्ली, साउथ ब्लॉक का एक बंद कमरा। उस कमरे में उस दिन जो बैठक हुई उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई मिनट्स नहीं, कोई दस्तावेज नहीं, लेकिन उस बैठक में जो फैसला हुआ उसने अगले 2 दशकों की दिशा तय कर दी। रॉ के तत्कालीन प्रमुख ने एक विशेष इकाई को एक काम सौंपा, दाऊद इब्राहिम की सटीक लोकेशन पता करो। उस इकाई का कोई नाम नहीं था, उसके सदस्यों की कोई आधिकारिक पहचान नहीं थी। उनमें से एक को कोड नेम दिया गया था, विक्रम। उसकी उम्र उस वक्त 34 साल थी। उसे उर्दू, पश्तो और अरबी में महारत थी और उसकी आंखों में वो ठंडापन था जो सिर्फ उन लोगों में होता है जिन्होंने बहुत कुछ देखा हो और कुछ भी न दिखाने की कसम खाई हो। विक्रम को पाकिस्तान भेजा गया, एक नकली पहचान के साथ। कराची में एक छोटे से दफ्तर में उसने एक आयात निर्यात कंपनी शुरू की और वहां से शुरू हुआ वो सफर जो अगले 18 सालों तक चला। 2004 कराची, क्लिफ्टन का इलाका। कराची का क्लिफ्टन इलाका पाकिस्तान का सबसे अमीर पड़ोस है। ऊंची दीवारें, सशस्त्र पहरेदार। यहां वही लोग रहते हैं जिन्हें या तो पैसे की ताकत बचाती है या ISI की छत्र छाया। दाऊद इब्राहिम के लिए दोनों थे। विक्रम ने 3 साल की मेहनत के बाद क्लिफ्टन के कारोबारी हलकों में अपनी पहचान बना ली थी। दाऊद का नेटवर्क कोई साधारण आपराधिक गिरोह नहीं था, वो एक समानांतर सरकार की तरह काम करता था। हवाला के जरिए पैसा दुनिया के 30 से ज्यादा देशों में घूमता था और इस सब की निगरानी एक आदमी करता था, छोटा शकील, दाऊद का दाहिना हाथ। एक ऐसा आदमी जो हमेशा डरा हुआ रहता था और इसीलिए हमेशा खतरनाक रहता था। विक्रम ने छोटा शकील तक पहुंचने के लिए एक लंबा रास्ता चुना, एक हवाला ऑपरेटर के जरिए। धीरे धीरे उस नेटवर्क के अंदर तक घुसता चला गया। ये काम 6 साल में हुआ, क्योंकि इस दुनिया में जल्दबाजी का मतलब मौत होता है। 2008 मुंबई, 26 नवंबर। जब लश्कर तैयबा के 10 आतंकवादी समुद्र के रास्ते मुंबई में घुसे तो भारत एक बार फिर दहल गया। ताज होटल जल रहा था और उस हमले के तार भी अंततः उसी नेटवर्क से जुड़े थे जिसे दाऊद ने वर्षों पहले बनाया था। ISI, लश्कर और दाऊद का संगठन, ये तीनों एक ही अदृश्य धुरी के इर्द गिर्द घूमते थे। 26/11 के बाद रॉ ने एक फैसला किया, दाऊद को अब सिर्फ ढूंढना नहीं है, उसके नेटवर्क को तोड़ना है, उसकी ताकत को धीरे धीरे खत्म करना है, बिना किसी शोर के, चुपचाप, अंधेरे में। 2011 कराची, रात के 11 बजे। 7 साल की मेहनत के बाद विक्रम पहली बार उस इमारत के सामने खड़ा था, क्लिफ्टन ब्लॉक 9।
एक ऊंची इमारत, चारों तरफ कैमरे, दरवाजे पर सशस्त्र पहरेदार और आईएसआई के 2 अधिकारी जो वर्दी में नहीं थे लेकिन पहचाने जा सकते थे। विक्रम ने उस इमारत की तस्वीर नहीं ली, उसने कोई नोट नहीं लिखा, उसने बस देखा और याद कर लिया। दिमाग की वो तस्वीर जो कभी डिलीट नहीं होती। इमारत का नाम था व्हाइट हाउस और उसकी 5वीं मंजिल पर दाऊद इब्राहिम था। वो जानकारी इनक्रिप्टेड तरीके से दिल्ली पहुंची। रॉ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जब वो फाइल खोली तो उन्होंने पहली बार महसूस किया कि 30 साल से चल रही ये खोज अब अपने अंजाम के करीब है। 2014, नई दिल्ली, साउथ ब्लॉक। नरेंद्र मोदी सत्ता में आए और उनके साथ आया एक नाम, अजीत डोभाल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। वो इंसान जिन्होंने खुद पाकिस्तान में जासूस बनकर 7 साल बिताए थे, जिनकी फाइलों में वे राज थे जो संसद तक नहीं पहुंचते। जब उन्हें दाऊद की लोकेशन की फाइल दिखाई गई तो उन्होंने एक लंबी चुप्पी के बाद कहा, अब वक्त आ गया है। लेकिन रास्ता सीधा नहीं था। दाऊद सिर्फ एक अपराधी नहीं था, वो एक राजनैतिक मोहरा था। उसे खत्म करने का मतलब था दोनों देशों के बीच एक खुला टकराव। इसलिए डोभाल ने एक अलग रास्ता चुना, न धमाका, न गोली, न खून, कुछ और। 2019, सितंबर, नई दिल्ली। अजीत डोभाल के दफ्तर में एक आखिरी बैठक हुई। रॉ के वरिष्ठ अधिकारी, सेना के चुनिंदा लोग और एक फाइल जिसमें 18 साल की मेहनत का निचोड़ था। डोभाल ने फाइल पढ़ी, लंबे समय तक चुप रहे। फिर एक सवाल पूछा, क्या हम ये बिना किसी युद्ध के, बिना किसी कूटनीतिक संकट के और बिना कोई सबूत छोड़े कर सकते हैं? जवाब था हां। और उसी दिन वो संदेश भेजा गया जो विक्रम तक पहुंचा। सिर्फ 3 शब्द, अब वक्त है। 14 नवंबर 2019, कराची, रात। उस रात कराची में बारिश हो रही थी, हल्की लेकिन लगातार। क्लिफ्टन की सड़कें गीली थीं, पहरेदार अपनी जगह थे, सब कुछ सामान्य लग रहा था। दाऊद की दवाइयां आईं, हर हफ्ते की तरह, उसी ब्रांड में, उसी पैकेजिंग में। पहरेदारों ने जांची, डॉक्टर के सहायक ने उन्हें सौंपा और वे अंदर चली गई। उस रात के बाद दाऊद इब्राहिम की तबीयत बिगड़ने लगी, धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से। पाकिस्तानी मीडिया में खबरें उड़ी, मौत की अफवाहें फैली, आईएसआई ने खंडन जारी किया और फिर खामोशी। भारत सरकार ने कोई बयान नहीं दिया, रॉ ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, अजीत डोभाल ने कोई इंटरव्यू नहीं दिया। लेकिन दिल्ली के एक बंद कमरे में, जहां दीवारें भी नहीं सुनती, एक फाइल बंद की गई। उस फाइल के ऊपर लिखा था, ऑपरेशन संपन्न। आज दाऊद इब्राहिम कहां है? यह सवाल आज भी आधिकारिक तौर पर अनुत्तरित है। पाकिस्तान कहता है वो हमारे देश में नहीं है, भारत कहता है हम उसे वापस चाहते हैं। लेकिन कराची के क्लिफ्टन में उस इमारत की 5वीं मंजिल पर आज कोई रोशनी नहीं जलती। विक्रम कहां है ये कोई नहीं जानता। शायद वो किसी और देश में किसी और नाम से जी रहा है, या शायद वो भी उन्हीं गुमनाम लोगों में शामिल हो गया जिन्होंने देश के लिए सब कुछ दिया और बदले में सिर्फ अंधेरा मांगा। क्योंकि जासूसी की इस दुनिया में सबसे बड़ा पुरस्कार यही होता है कि कोई तुम्हारा नाम ना जाने, कोई तुम्हारी तारीफ ना करे और फिर भी देश सुरक्षित रहे। यही उनका धर्म था, यही उनका जीवन था, यही उनकी पहचान थी। ये कहानी खत्म नहीं हुई, ये कहानी सिर्फ रुकी है, क्योंकि इस खेल में रोशनी कभी पूरी तरह नहीं बुझती और अंधेरा कभी पूरी तरह नहीं छटता। लेकिन कराची के क्लिफ्टन में वो 5वीं मंजिल, वो अंधेरा, वो खामोशी, यही उनका धर्म था, यही उनका जीवन था, यही उनकी पहचान थी।